नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आत्मन। आप देख रहे हैं द टेक बीनीथ और आज मेरे साथ हैं मेरे दोस्त युवराज। इनका चैनल है मोटर मुसाफिर। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप वहां से देखकर इनके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऑटोमोबाइल रिलेटेड कंटेंट जो है ये भी डालते हैं। और आज एक कोलैब वीडियो बनाने का हम लोगों ने फैसला किया था कि और आज ये जो जिस गाड़ी में हम बैठे हुए हैं ये ऑब्वियसली स्कॉर्पियो है, महिंद्रा की स्कॉर्पियो। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इतने सालों के बाद, इतने साल के लॉन्च के बाद से जब से ये जनरेशन चली जा रही है, सेम डिज़ाइन लैंग्वेज कैरी किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं किया गया है। हालांकि एक ओवरऑल कह सकते हैं आप नई जनरेशन दी गई स्कॉर्पियो को, बट अभी भी कोई खास चेंज आप देखेंगे तो ओवरऑल डिज़ाइन सिलुएट में तो नहीं आया है, लेकिन हाँ अंदर की तरफ में काफ़ी चेंज दिए गए हैं, फीचर्स बहुत सारे अपग्रेड किए गए हैं। और आज जो है जब हम बात करते हैं स्कॉर्पियो के सेल्स नंबर्स की, तो उनमें लगातार ग्रोथ देखने को मिलती है, पिछले साल के कंपैरिजन में भी और आज भी। तो ऐसे क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से स्कॉर्पियो जो है वो इतनी ज़्यादा बिकती है, उस बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। आज है हमारे पास महिंद्रा स्कॉर्पियो S11 और मैं हूं युवराज। आपको इंट्रोडक्शन मिल ही गया होगा। और फिलहाल हम बात करते हैं इस गाड़ी के बॉडी के बारे में, बॉडी डिज़ाइन के बारे में। स्कॉर्पियो के आप हर आदमी जानते होंगे, हर आदमी ने देखा होगा और इसके काफ़ी ज़्यादा फैंस भी हैं। और बॉडी इसकी ऑलरेडी जो है फर्स्ट जनरेशन से ही कैरी की गई है। जो इसकी लेदर ऑन फ्रेम, बॉडी ऑन फ्रेम बॉडी है वो ऑलरेडी अभी तक कैरी की गई है। हालांकि स्कॉर्पियो का फ्यूचर में जो नेक्स्ट अपडेट आने वाला है उसमें काफ़ी ज़्यादा लीक्स ऐसी आई हैं कि आपको चेंज देखने को मिलेगा चेसी में और बॉडी डिज़ाइन में, डिज़ाइन लैंग्वेज में सिंपली कहूँ तो मैं। और टॉल बॉय आपको इस गाड़ी की डिज़ाइन मिलती है जिसमें कि एज सच मुझे तो काफ़ी अच्छी लगती है, लेकिन कई लोगों को इशू हो सकता है। मुझे लगता है बॉडी रोल का इशू जो है वो बॉडी रोल काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और इनफैक्ट टॉल बॉय डिज़ाइन की सबसे बड़ी जो कमी होती है, जो इनफैक्ट हर लैडर ऑन फ्रेम एसयूवी की जो सबसे बड़ी कमी होती है वो यही होती है कि आप जब कॉर्नरिंग कर रहे होते हैं तो उस दौरान में बॉडी रोल आता है, कॉन्फिडेंस भी लूज होता है। बट वहीं हम बात करते हैं इनोवा जैसी किसी एमपीवी का, तो वहाँ पे भी आपको वही सेम लैडर ऑन फ्रेम चैसी दी जा रही है। बट जब आप कॉर्नरिंग कर रहे होते हैं तो इनोवा कोई टॉल बॉय डिज़ाइन की गाड़ी नहीं है। यहाँ पे बॉडी रोल ज़्यादा बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ द टॉल बॉय डिज़ाइन। तो यहाँ दो चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। वो एक तो है आपका बॉडी ऑन फ्रेम या लैडर ऑन फ्रेम चैसी, और दूसरी जो है वो है इसकी टॉल बॉय डिज़ाइन जो कि बॉडी रोल को ज़्यादा बढ़ा देती है। तो आई थिंक डिज़ाइन जो है वो लोग प्रेफर करते हैं, बट एज पर ड्राइविंग डायनामिक्स ये एक कमी है। लेकिन एक चीज़ तो है आत्मन, मेरी बात देखो ध्यान से सुनना। स्कॉर्पियो अपने डिज़ाइन, अपने डायनामिक्स, अपने बॉडी रोल के लिए ही जानी जाती है। कई लोग तो सिर्फ स्कॉर्पियो इसलिए लेते हैं क्योंकि जो आपको वो झूमने वाला फील आती है ना, बॉडी आपकी ऊपर नीचे हो, उसके लिए वो जो है लोगों को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। इवन मैं भी स्कॉर्पियो का कह सकते हो बहुत बड़ा वाला मतलब फ़ैन हूँ। और मुझे पर्सनली ठीक है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, काफ़ी नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं और काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं। लेकिन ऑल ओवर अगर आपको एक फन टू ड्राइव गाड़ी चाहिए, आपको सिंपली गाड़ी से मज़े लेने हैं, तो मेरे ख्याल से ये गाड़ी मुझे एज पर माई पर्सपेक्टिव बेस्ट लगती है। तो ये इसका एक यूएसपी बन जाता है। यूएसपी है, एक तरह से आप नेगेटिव भी कह सकते हो अगर टेक्निकल अगर आप जाओगे। लेकिन अगर आप उसे रियल टाइम में एक्सपीरियंस करोगे तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आपको भी मजा आएगा।
तो नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो मुझे तो ऐसा लगता है कि इस गाड़ी में जो आपको फीचर्स देखने को मिल जाते हैं काफ़ी डिसेंट अमाउंट में है, जो नेसेसरी है वही आपको मिलता है। फॉर एग्जांपल देखो तो आपको 7 इंच की इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाती है, हालांकि इसमें एंड्रॉइड ऑटो और वो सब चीज़ें तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो रिक्वायर्ड है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको मिल जाता है, ऑटोमेटिक वाइपर्स, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, स्टार्ट स्टॉप सिस्टम आपको मिल जाएगा, 6 स्पीड का ट्रांसमिशन जरूर से मिल जाता है, रियर में आपको एसी वेंट्स मिल जाते हैं, और ऑल ओवर अगर मैं देखूँ तो आपको एक डिसेंट पैकेज, एक डिसेंट मुझे लगता है कि है। और आपको देखोगे तो स्टीयरिंग मोटर कंट्रोल्स हुए, क्रूज कंट्रोल हुए, पावर विंडोज ऑटोमेटिक एडजस्टेबल हुए, आपके ORVM से सब चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। हालांकि सनरूफ तो नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसकी रिक्वायरमेंट भी है। बट युवराज, क्या आपने मतलब आपने अपने चैनल पे S10 का रिव्यू किया हुआ है, हाँ, और मैंने ये किया टॉप ऑफ द लाइन S11 वेरिएंट है। इसकी जो ऑन रोड प्राइस पड़ती है हर जगह अलग अलग होगी, बट ऑफ कोर्स हमारी सिटी में वाराणसी में इसकी ऑन रोड प्राइस ऑलमोस्ट 19 लाख रुपीस के आसपास पड़ जाती है, 19 lakhs। समवेयर अराउंड 19 लाख। तो इतना ज़्यादा कोई स्पेंड कर रहा है, जहाँ पे आप क्रेटा सेल्टोस जैसी गाड़ियों का टॉप एंड वेरिएंट खरीद सकते हैं, इवन हैरियर का XT वेरिएंट वगैरह आपको मिल जाएगा। तो ऐसे में आप क्यों इसको चूज करेंगे? क्योंकि जो चीज़ें, आई अग्री विद दैट कि इसमें आपको डिसेंट फीचर्स मिल जाते हैं, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, डिजिटल है, उसके अलावा टच स्क्रीन है, क्रूज कंट्रोल है, ऐसी सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। लेकिन अर्गोनॉमिक्स का जो इशू है वो बहुत ज़्यादा प्रोनाउंस्ड है इस गाड़ी के अंदर। आपको जो टच स्क्रीन मिलती है वो बहुत लैगी है, उसमें आपको यूज़ करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, बहुत इंट्यूटिव नहीं है यूज़ करने में, बहुत दिक्कत होती है। इवन ब्लूटूथ कनेक्ट करने में तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, हमें फेस करनी पड़ी है। और इसका जो फ्लैट कंस्ट्रक्शन है, मुझे लगता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपको हो जाएगा। गाड़ी चलाते वक्त रोड से अपनी आंखें हटाकर नीचे देखना पड़ेगा, उसके बाद आप अपना काम कर सकते हैं। और ऐसा आप देखोगे तो उतनी ज्यादा इसमें जो है क्लैरिटी भी नहीं है, क्लैरिटी थोड़ी भी नहीं सी है। आपको जो ऑफ वाइट जो आती है, आफ्टर मार्केट फील आती है। प्लस जो आपकी स्क्रीन की क्वालिटी है वो भी मुझे उतनी खैर अच्छी नहीं लगती, लेकिन फिर भी स्कॉर्पियो से स्कॉर्पियो भाई, हमें तो इतने इसी में मजा आता है। तो युवराज, आपको क्या लगता है इसमें सेफ्टी फीचर्स कैसे कैसे मिलते हैं? देखो, सेफ्टी फीचर्स के नाम में मैं बात करूँ तो आपको 2 एयरबैग्स मिल जाते हैं, स्टैंडर्ड क्रॉस ऑल वेरिएंट्स, ABS और ABD आपको देखने को मिल जाता है, और ब्रेक असिस्ट भी आई थिंक आपको अवेलेबल हो जाता है। और इसकी जो बॉडी आप देखोगे तो काफ़ी रगेड है, काफ़ी ज़्यादा सॉलिड जो है बाहर से बिल्ड है गाड़ी, और मतलब पैनल्स जो है कि टच करोगे तो आपको फील होगा, डोर्स आप अपने खोल करके बंद करोगे तो आपको फील होगा कि हाँ बॉडी में वेट है। बोनेट भी अगर आप उठाओगे तो आपको लगेगा कि हाँ कुछ गाड़ी में बात है। और जनरली छोटे मोटे अगर एक्सीडेंट या फिर कह सकते हो जो छोटे मोटे टचेस हो जाते हैं सिटी में, तो उससे ऐसा इस गाड़ी में डेंट्स नहीं आते हैं, जैसे कि कुछ मारुति गाड़ी में आ जाते हैं। पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस है, छोटी छोटी चीज़ों से जो है कि गाड़ियों में डेंट पड़ जाते हैं मारुति के कुछ। बट ओवरऑल अगर आप देखें तो आप इसको मतलब ऐसी आप कोई गाड़ी ले रहे हैं तो ऑब्वियसली आप इसको लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए भी लॉन्ग डिस्टेंस का यूज करेंगे। तो उस केस में जो इसका शीट मटेरियल है वो मुझे जैसे फील हुआ, आपको भी इनफैक्ट फील हुआ होगा कि हल्का पतला फील होता है कभी कभी, पतला तो और है। जो क्रैश टेस्ट के बाद जो हमने देखा, जो फील किया है, मतलब इनफैक्ट एनकैप क्रैश टेस्ट में जो हमने देखा, उसमें ये हमने देखा कि इसके जो ए पिलर हैं और जो क्रम्पल जोन्स हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हैं। लड़ने के बाद गाड़ी में बेंडिंग के इश्यूज पिलर में आते हैं, जो कि इनफैक्ट अंदर बैठे ऑक्यूपेंट्स को बहुत ज़्यादा इंजरी प्रोड्यूस करा सकते हैं। तो ऐसा कोई एक्सीडेंट मैंने पर्सनली तो कभी देखा नहीं, बट आपका क्या एक्सपीरियंस है? मेरा एक एक्सपीरियंस ऐसा मेरा तो नहीं रहा है, लेकिन मेरे एक नेबर में है, उनका हुआ था। तो उनकी असल में स्कॉर्पियो ही है, S10 थी, फ्रंट से उनका इम्पैक्ट हुआ था ड्राइवर साइड से। तो कह सकते हो उतना ब्रूटल तो नहीं था, लेकिन हाँ कह सकते हो ऑलमोस्ट ड्राइवर साइड वाला जो एरिया था वो टोटली ख़त्म था। और उन्हें ऐसा कोई चोटें नहीं आई, थोड़ी बहुत हल्के फुल्के जो हो लग जाते हैं प्रेशर से, एयरबैग्स भी डिप्लॉय हो गए थे, ऐसा जो उसमें इश्यू नहीं हुआ था। तो बिल्कुल माइनर से इंजरी हुई थी और ऐसा कोई इश्यू मुझे नहीं लगा। हाँ, आपकी बात ये सही है कि क्रम्पल जोन जब उनका टेस्ट हुआ था तो जो ए पिलर्स थे और ये सब चीज़ें थी वो बेंड तो हो गई थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि डिसेंट है। सच मैं उसे उस तरह ठीक है आप कंसिडर कर सकते हो, लेकिन मुझे ऐसा डिसेंट लगता है, उसे दिक्कत नहीं है। इंटीरियर की हम बात करें तो आप देख सकते हो क्वालिटी की थोड़ा सा इशू आपको जरूर ये फील होगा, क्योंकि आज आपके पास ऑप्शंस हैं। इनफैक्ट आपके पास ऐसे ऑप्शंस हैं जो उसको शायद कंपटीशन से बाहर कर देते हैं कभी कभी। तो क्योंकि जो क्वालिटी आज
किया जैसी कंपनियां आपको ऑफर कर रही हैं इंडिया के अंदर इनफैक्ट में, वैसी क्वालिटी इसको अब अपना स्टैंडर्ड इनफैक्ट चेंज करना पड़ेगा मुझे लगता है। और सॉफ्ट टच प्लास्टिक्स का भी आप थोड़ा यूज कर सकते हैं आप, यहाँ पे कहीं यूज नहीं है। आप ध्यान दीजिए तो कितने सारे मिक्स्ड तरह के प्लास्टिक्स यूज किए गए। ओवरऑल ऊपर से लेकर नीचे तक एक लेयर्ड फिनिश देने की कोशिश की गई है, बट बहुत ज्यादा एम्बियंस अच्छा है, बट इन लॉन्ग टर्म आपको फील होने लगेगा कि नहीं मटेरियल इज लास्टिंग नहीं है। थोड़ी सी आपको वाइब्रेशंस के भी जो है कि इश्यूज आने लगेंगे, वायरिंग के इश्यूज आते ही हैं ऑलरेडी। और सच मटेरियल की क्वालिटी तो अच्छी है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जैसा आत्मन ने कहा तो प्लास्टिक का जो इशू है वो भी मैंने अराइज करते हुए देखा है। मेरे यहाँ तो नहीं, मेरे नेबर में जो एस्टन है स्कॉर्पियो पुरानी वाली, उसके जो रियर डोर वाले पैनल्स हैं उससे कभी कभी चरचर वाली हल्की सी आवाज आती है, चीजें वॉबली। अब जैसे आपका ये आपका डोर हैंडल है, मैंने इनफैक्ट अपने आप फील किया है, ऐसा लगता है कि सन 80 की कोई जीप से उठाकर लगा दिया गया है। तो इतना ज्यादा प्लास्टिकी फील होता है, ये एकदम नहीं लगता है कि मतलब मैं टॉप एंड मॉडल में बैठा हूँ। तो टॉप वेरिएंट के हिसाब से कुछ चीजें ऐसी देनी चाहिए आपको जो कि कस्टमर को फील कराएं कि नहीं मैं टॉप एंड वेरिएंट में बैठा हूँ, मेरा वेरिएंट एक्सक्लूसिव है, मैंने जो पैसा लगाया है वो सही जगह लगाया। महिंद्रा को मेरे ख्याल से जो नेक्स्ट जनरेशन स्कॉर्पियो आ रही है उसमें काफी सुधार करने को मिलनी चाहिए, और महिंद्रा को खास करके कंसिडर करना चाहिए जो ये इंटीरियर में उन्होंने थोड़ी सी गलतियां की हैं, जैसे कि डोर हैंडल्स हुए या डोर पैड्स पे भी आपको किसी तरह के सॉफ्ट टच मटेरियल है, तो आपको देखने को ऐसा फील नहीं आती कि आप एक 18 लाख या 19 लाख की गाड़ी में बैठे हो। तो फिलहाल एक बार हम इस गाड़ी को ड्राइव करते हैं और शेयर करते हैं आपसे ड्राइविंग एक्सपीरियंस। तो फिलहाल तो आ चुके हैं हम ड्राइव करने स्कॉर्पियो को। तो आत्मन, फर्स्ट इंप्रेशन जो है कि आपने गाड़ी चलाई है, तो कैसा लगा आपको? सबसे पहली चीज़ तो मुझे जो फील हुई है वो ये हुई है कि द बेस्ट थिंग इनफैक्ट जो मुझे लगता है, और मैंने इनोवा के साथ अपना एक्सपीरियंस काफ़ी लंबा मेरा रहा है, और उसके बाद जो मुझे फील हुआ है कि जो इनोवा का आपका पुराना वेरिएंट आता था 2.8 ZX, अभी वो फिलहाल BS6 में उसको हटा दिया गया है। उसके बाद हालांकि वो एक MPV है और ये उस कैटेगरी में नहीं है, बट जो चीज़ें इसमें आपको देखने को मिल रही हैं वो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि NVH लेवल को बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया गया है महिंद्रा की तरफ से। बहुत ही प्रीमियम साउंड आता है इस गाड़ी का जब आप इसको यूज़ करते हैं, और जो कंट्रोल्ड वाइब्रेशंस हैं गाड़ी के अंदर, वाइब्रेशंस की मैं बात नहीं करूंगा, इनफैक्ट नॉइज लेवल्स की मैं बात करूंगा, तो वो स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड है और वो आपको एक बड़ी ही लग्जूरियस फीलिंग देते हैं। इनफैक्ट जब गाड़ी के अंदर साउंड नहीं आ रहा होता है तो उससे अच्छी बात कुछ नहीं होती। हाँ, ये तो खैर अच्छी बात है। एक टर्न ले लेते हैं, टर्निंग रेडियस के बारे में भी पता चलेगा कैसा है। और मैंने ऑलरेडी पुरानी जनरेशन की जो स्कॉर्पियो थी उन्हें भी ड्राइव कर रखा है, तो मैंने इसे भी ड्राइव किया है, मैं भी आपको दिखाऊंगा ड्राइवर सीट पर आ करके। तो मुझे जो फील हुआ था कि महिंद्रा में काफ़ी ज़्यादा जो है कि सुधार किया है, खासकर ड्राइविंग डायनेमिक्स में मामले में अगर आप देखते हो तो आपको जो है कि अच्छा खासा कंट्रोल्ड वाइब्रेशन। पहले की स्कॉर्पियो अगर स्टार्ट होती थी ना तो आपको लगता था कि भाई क्या ट्रैक्टर स्टार्ट हो गया क्या, इस तरह वाली फीलिंग आती थी। तो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल्ड वे में जो है कि गाड़ी को इस समय जो ये जनरेशन आई है किया गया है। उम्मीद है फ्यूचर में जो स्टार्ट करते समय थोड़ी सी वाइब्रेशंस आती हैं वो भी कंट्रोल्ड की जाएंगी। और खैर स्टेबिलिटी से रहे तो इशू है बॉडी रोल के स्कॉर्पियो में, तो एज सच उस बारे में बात नहीं करें तो अच्छा है, क्योंकि एक तरह का आपको मज़ा भी देगी वो और एक तरह का कॉन्स भी बन सकता है, वो डिसएडवांटेज भी बन जाता है। इनफैक्ट कॉर्नरिंग में आई थिंक वो जब आप हाई स्पीड कॉर्नरिंग कर रहे होते हैं तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम जरूर फेस करनी पड़ती है, उसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। बट स्टीयरिंग का फीडबैक मुझे काफ़ी डिसेंट लगा है इस तरह की एक SUV के लिए, जिसमें कि टॉल बॉय डिज़ाइन भी है और बॉडी ऑन फ्रेम शैसी भी है। हाँ बिल्कुल, ये बात तो है। और सस्पेंशन क्वालिटी भी अगर मैं बात करूं तो स्कॉर्पियो की मुझे सच बहुत ज़्यादा स्टिफ नहीं लगती है, सॉफ्ट दी गई है, डिसेंट मीडियम जो कह सकते हो आप, माइल्ड वाला जो है, दोनों आपको स्टिफ वाले फीचर और सॉफ्ट वाले फीचर दोनों देखने को मिल जाते हैं। तो ऐसा जो राइड क्वालिटी है हाईवेज पे काफ़ी बेटर हो गई है, पहले से तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड है। मैं अगर आपको बोलना चाहूँ तो इवन S10 से मैं S11 में अभी ड्राइव करने के लिए आया हूँ तो मुझे उससे भी थोड़े से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट फील हो रहे हैं। पता नहीं आपको ऐसा लगता होगा या नहीं, लेकिन मुझे तो पर्सनली फील हो रहे हैं, खासकर NVH लेवल जो आपने बात की उसके बारे में। और इंजन पावर भी मुझे काफ़ी डिसेंट लगी है। पावर के नाम पे आपको 140 bhp मिलती है, 320 Nm का आपको टॉर्क मिल जाता है। और तो इनफैक्ट इस क्लास की SUVs के हिसाब से देखें तो वो तो लो है, लेकिन क्योंकि 170 bhp वगैरह आजकल आपको हेक्टर वगैरह में, हैरियर वगैरह में मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल।
बट मुझे लगता है कि कोई इसको इसलिए नहीं खरीदता नहीं है, इनफैक्ट आई थिंक हाँ, ये एक मेजर रीजन हो सकता है। तो इसको- लेकिन मेरे ख्याल से जो नेक्स्ट जनरेशन महिंद्रा स्कॉर्पियो आने वाली है उसमें काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स काफी मेरे ज़्यादा हिसाब से improvement तो शायद आने देखने वाली को है। और महिंद्रा से मैं यही एक्सपेक्ट भी कर रहा हूँ कि भाई हम थोड़ा सा हार्डकोर जो स्कॉर्पियो वाले फैंस होते हैं उनका भी दिल रखना, थोड़ा सा रैकेडनेस और वो सब चीज़ें प्लीज़ वो कैरी सारी ऑन चीज़ें करना, carry on कीजिए। ऐसे बिल्कुल लीन मत कर देना हर चीज़ों को कुछ ज़्यादा ही। जो आई थिंक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट बन जाता है जो रेज्ड सिटिंग पोजीशन। हाँ, ये आपको बहुत ही कमांडिंग पोस्चर देता है, तो जो आपको हुड का पूरा एक प्रॉपर लुक मिल जाता है और जो आपके जो साइड के डोर्स हैं तो विजिबिलिटी भी काफ़ी शानदार इस गाड़ी से मिलती है। इवन मैं पर्सनली वैगनार ओन करता हूँ तो आप देखोगे तो काफ़ी कॉम्पैक्ट गाड़ी है और मैं जब वैगनार से स्कॉर्पियो पे आता हूँ तो मुझे ऑलमोस्ट ड्राइविंग डायनेमिक्स के हिसाब से कि पतली सी लगती है, कहीं पे भी घुसा दो, वो वाला जो चीज़ है ना मुझे इसमें पर्सनली फील होती है। और बिल्कुल डोर का जो आपका ये है इसके बिल्कुल नीचे जो आपका पैनल है तो आपको कहीं पे भी गली वली में भी घुसानी हो जहाँ पे आ जाए तो कॉन्फिडेंस आता है, ऐसा नहीं लगता है कि टच हो जाएगी। और मुझे लगता है जो एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट महिंद्रा का अलावा डिज़ाइन के और पोजीशन फील के जो बनता है वो इनफैक्ट बनता है कि आप इसमें जो है वो कई सारे लोगों को बैठा सकते हैं। हाँ, ये एक प्लस पॉइंट आप कह सकते हो। प्लस पॉइंट बनता है और जहाँ इंडिया में बारात वाला कल्चर जहाँ है तो वहाँ पे ये डेफिनेटली बहुत बड़ा प्लस पॉइंट बन जाता है। हालांकि इसलिए इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए इंडिया में इसका एक सिबलिंग है जिसको यूज़ किया जाता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि उस गाड़ी का क्या नाम है और बहुत इजी है इनफैक्ट। बाय द वे वो गाड़ी 9 सीटर में भी आती है। वो भी और ये जो आप देख रहे हो ये आप 6 सीटर का हो तो ज़्यादा अच्छा है। पीछे भी आपको कैप्टन सीट्स देखने को मिल जाती हैं, लास्ट रो में आपको बेंच फोल्डिंग सीट्स देखने को मिल जाती है। बट इनफैक्ट मुझे नहीं लगता कि वहाँ 3 लोग बिल्कुल नहीं, वो बच्चों के लिए है, आप एडल्ट भी नहीं बैठा सकते हो। लेकिन फिलहाल जो ये कैप्टन सीट देखी है तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो बेंच से है वो ज़्यादा अच्छी है, बेंच फोल्डिंग से ज़्यादा अच्छी ये सीट्स आपको देखने को मिल जाए। और एक इशू जो हमने फेस किया था इनफैक्ट इसको रिव्यू करते टाइम वो था कि आपका जो लास्ट रो ऑफ सीट्स है उसको फोल्ड करना बड़ा मुश्किल। फोल्ड करना एक बिट ऑफ टास्क बड़ा वाला होता है ना, वो स्पेस भी कम है। बूट स्पेस तो खैर आप 7 सीटर गाड़ी में नहीं एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मैं वही कहूँगा, लास्ट रो आप फोल्ड करो तो फिर आपके पास बूट स्पेस ही है, नहीं बचा रहता। वही तो इनफैक्ट ये था दोस्तों हमारी तरफ से स्कॉर्पियो का एक एनालिसिस कह सकते हो आप। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की, सारे फैक्टर्स डिस्कस किए कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से स्कॉर्पियो बिकती है और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो महिंद्रा को सुधार करने की ज़रूरत है। और नए जो जनरेशन हम जल्दी ही होप कर रहे हैं, ऐसा हमारी आशा है कि जल्दी स्कॉर्पियो की एक नई जनरेशन महिंद्रा जो है वो लेकर आएगी। देखते हैं कब आती है और तब तक के लिए धन्यवाद। और युवराज का चैनल ज़रूर विजिट करिएगा आप, बहुत ही बढ़िया ऑटोमोबाइल कंटेंट ये डालते हैं अपने चैनल पे। और बाकी मुझसे जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाल वाला बटन दबा देना भाई लोग, बटन दबा दीजिएगा। सच में डालना चाहूँगा, बिल्कुल आप कार चलाते हो तो सीट बेल्ट जरूर से पहनना और अगर आप बाइक राइड करते हो तो हेलमेट एक प्रॉपर बढ़िया क्वालिटी का जरूर से पहनना, आपकी सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में, धन्यवाद।